सभी को नमो नमः। कृपया सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी ज्ञानदीप एक्सप्रेस कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः की ओर जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जना नमो नमः। ज्ञानेन पुंसा सकलार्थ सिद्धि, ज्ञान से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इस उद्देश्य को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है रुचिरा प्रथमो भागः, षष्ठम वर्ग के लिए संस्कृत पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत जो सबसे पहला पाठ है शब्द परिचय, फर्स्ट। इस रुचिरा प्रथमो भाग इस किताब के अंतर्गत 3 पार्ट दिए हुए हैं शब्द परिचय के रूप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसमें अपने को आज देखना है फर्स्ट लेसन। तो उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आपको यहाँ पर परिचय दिया जाएगा शब्दों का। चलिए आइए, आपके सामने पाठ प्रस्तुत है शब्द परिचय, फर्स्ट। इस पाठ को जानने के पहले आप सभी लोगों को कुछ इस पाठ में आने वाले जो सर्वनाम, प्रश्नवाचक चिन्ह जो आने वाले हैं उनका सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, फिर हम अपने लेसन को चालू करेंगे। आइए, आपके सामने प्रस्तुत है सर्वनाम और अर्थ। देखिए, एषः माने यह, एतौ माने ए दो, एते माने ए सब। ये तो यह हम कब प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए है जब कोई चीज अपने पास में होती है, नजदीक होती है, तो उस समय हम इनका प्रयोग करेंगे। एषः, एतौ, एते। आप समझते हैं इसमें वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एषः माने एक वचन है, एतौ माने द्विवचन है और एते माने बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। ये तो पास वाले चीजों के लिए हम एषः, एतौ, एते कहते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा, तो दूर वाले चीजों को हम क्या कहें? तो देखिए, सर्वनाम सह, तौ, ते क्या है? सह, तौ, ते। सह माने होता है वह। देखिए, आपको अंतर दोनों में समझ में आएगा। यह, जब हम बोलते हैं हिंदी में यह किताब मेरी है, वह भाई मेरा है, वह दूर है अपने से, तब हम क्या कहते हैं? सह, वह। तौ, वे दो। यदि दूर है परंतु वहां पर दो चीजें हैं तो उसके लिए हम तौ शब्द का प्रयोग करेंगे। ते, वे सब। वहां पर दो से ज्यादा जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए हम कहेंगे ते। ये तो हो गए, आप समझ गए पास वाले चीजें और दूर वाले चीजों को हम क्या कहे। ये हो गए दूर वाले वस्तुओं के लिए। तो आपके सामने देखिए, और एक मैं आपके यहाँ पे एक चार्ट लाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एषः, सह के लिए आपको क्या प्रयोग करना है प्रश्नवाचक चिन्हों में? तो देखिए, फर्स्ट है कह, एषः कह, सह कह, माने इसका अर्थ होता है यह क्या है, वह कौन है या क्या है। द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे कौ, एतौ कौ, तौ कौ, वे दो कौन है, वे दो कौन है, ऐसे दूर वालों के लिए। और पास वालों के लिए ए दो क्या है, वे और ए। इसमें आप अंतर समझ जाना। आगे है एते, एते के, ए सब क्या है, ते के, वे सब क्या है। इस प्रकार हम अपने पूरे चैप्टर में इन्हीं शब्दों का, इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होने वाला है। इसलिए आप सभी जन अपने कॉपी में नोट करते जाइए। और एक बात ख्याल में रखिए कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भेजिए, उसका मैं रिप्लाई तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपने चैप्टर में आने वाले जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत माने जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन शब्दों को हम कहते हैं अकारांत। और उसी के अंतर्गत भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, ये 3 लिंग होते हैं, परंतु उसी के अंतर्गत पुल्लिंग शब्दों को हम आज विशेष तौर पर देखने वाले हैं।
देखिए इस पाठ में प्रयोग किए गए अकारांत पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए चषकः, चषक माने होता है ग्लास। शोचिकः, शोचिकः माने दर्जी, टेलर। शुनकः, शुनकः माने कुत्ता। बलिवर्दः, बैल। स्यूतः, थैले, बैग। और रुद्धः, रुद्ध माने होते हैं बूढ़े लोग, बूढ़े आदमी। इस प्रकार ये अपने चैप्टर में प्रयोग होने वाले ये शब्द हैं। आइए अब अपने किताब की ओर जा रहे हैं। हम किताब आपके पास हो तो किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आता जाएगा। फर्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको पहले बताया था पास वाले चीजें और दूर वाले चीजें, इन्हीं का यहाँ पर खेल चलेगा। यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखेंगे पास वाली चीज क्या क्या है। पास वाले हैं परंतु एक वचन के अंतर्गत आपके सामने कुछ एक ग्लास दिखाई दे रहा है वो, परंतु देखिए ये संस्कृत वर्ड है। आपकी किताब में भी आप देख सकते हैं संस्कृत शब्दों के पास में आपको चित्र मिलेगा, न कि इधर दूर मिलेगा, क्योंकि यह पास वाली चीजों को कह रहे हैं एषः। अपने को पता नहीं है इसको ग्लास कहते हैं, परंतु यहां पर एक विद्यार्थी ने टीचर को पूछा है एषः कः। एषः माने यह क्या है, कह माने क्या, यह क्या है। कह शब्द का अर्थ कौन भी हो सकता है, परंतु यहां पर शब्दों के हिसाब से हम क्या और को शब्द का प्रयोग करेंगे। एषः कह, यह क्या है। तो देखिए उसका आंसर टीचर देते हैं एषः चषकः। एषः चषकः, एषः माने यह, चषकः ग्लास है, पात्र है। एषः चषकः। फिर विद्यार्थी के मन में और एक सवाल आता है, किम एषः बृहत्। किम माने होता है क्या, एषः माने यह, क्या यह। बृहत्, बृहत् माने होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चित्र ग्लास बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यह क्या है, उसका आंसर टीचर देते हैं न। न माने नहीं। एषः लघु, यह कैसा है, यह छोटा है। लघु माने होता है छोटा। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न। एषः लघु, यह छोटा है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी हम देख लेंगे। यह क्या है, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, ग्लास बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, न। एषः लघु, नहीं, यह कैसा है, यह छोटा ग्लास है। इस प्रकार आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, शब्दार्थ। जितने भी यहाँ पर संस्कृत शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम जान चुके हैं एषः माने यह, कह माने कौन, चषक माने ग्लास, किम माने क्या, बृहत् माने बड़ा, बड़ा, न माने नहीं, लघु माने छोटा। इस तरह हमने इन शब्दों के अर्थ और हिंदी मीनिंग जान चुके हैं। अब आपके सामने कोई यहाँ पर ग्लास का चिन्ह हटाकर कोई दूसरी वस्तु रखें तो आपको यह वाक्य पूरा का पूरा बनाना आना चाहिए। तो इसी तौर पर मैं आपके सामने एक उदाहरण लाया हूं। उदाहरण है घटः। घट माने होता है घड़ा। तो आपके सामने घड़ा है, तो आप इसी वाक्यों को देखकर, इन्हीं वाक्यों को देखकर संस्कृत में वाक्य बनाना आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। देखिए उदाहरण क्या है, घटः। तो देखिए हम क्या कहेंगे, एषः कः, यह क्या है, एषः घटः, यह घड़ा है। किम एषः लघु, उधर मैंने बताया था, ऊपर था किम एषः बृहत्, यहाँ पर बड़ा शब्द था, बृहत् शब्द था, परंतु मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर नीचे किया है, क्योंकि यह अभी क्या है, अपने को वाक्य तो बनाना ही है, परंतु यह घड़ा तो बड़ा दिखाई दे रहा है। किम एषः लघु, मैंने इसलिए ऑपोजिट साइड से प्रश्न किया है। किम एषः लघु, क्या यह छोटा है, न। एषः बृहत्, यह कैसा है, यह बड़ा घट है। अब जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड।
अब हमने पास वाले चीजों में एषः शब्द का प्रयोग करके देखा है। अब अपने को दूर वाली चीजें हैं परंतु वहां पर एक ही वस्तु है, तो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तो आइए आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला शब्द है सह कह। सह कह वह। सह शब्द का अर्थ आपको ख्याल में है। सह माने वह, यह नहीं, वह क्या है। सह सोच कह, आपको चित्र में दिखाई देगा। सह सोच कह। देखो यहां पर संस्कृत मीनिंग है और संस्कृत मीनिंग से थोड़ा दूर दिया हुआ है आपको समझने के लिए, इस बात का ध्यान रखना है, पास और दूर। तो सह, सह कह, सह सोच कह, वह कौन है? सह सोच कह, वह दर्जी है। सोची का माने होता है दर्जी, कपड़े सिलने वाला टेलर। सोचिकः, यह कौन है? दर्जी है। सोचिकः किम करोति, विद्यार्थियों में से कोई किसी ने प्रश्न पूछा, सोचिकः किम करोति, दर्जी किम। किम माने क्या, किम माने क्या, करोति माने करता है। सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। फिर और एक प्रश्न इसी में आ गया है, किम सह खेलती, क्या वो मशीन आपको खेलते हुए दिखाई दे रहा है? बच्चों को लग रहा होगा वो कुछ खेल रहा है, इधर से उधर कर रहा है, ऐसे पैर ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा वो कुछ खेल रहा है। तो किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, खेल रहा है? तो उसका आंसर मिलता है न। न माने नहीं, सह माने वह नहीं, वह वस्त्रम सिव्यति। वस्त्र, वस्त्र माने होते हैं कपड़े, सिव्यति माने सिलना, सिव्यति माने सिवना। तो क्या सिल रहा है? वस्त्रम सिव्यति। उसका आंसर पहले प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर न बोला, नहीं, वह क्या कर रहा है? वह वस्त्रम सिव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। आप सभी शब्दों को जान चुके हैं, फिर भी आपके सामने शब्दार्थ आएंगे, उनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन है? सह कह, वह कौन है? सह सोचिक, वह दर्जी है। सोचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है? न नहीं। सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं, वह कपड़ा सिलता है, कपड़े सिल रहा है। शब्दार्थ है आपके सामने। सह माने वह, कह माने कौन, सोचिका माने दर्जी, किम माने क्या, करोति माने करता है, खेलती माने कर खेलता है, न माने नहीं, वस्त्रम माने कपड़ा, सिव्यति माने सिलाई करता है। इस प्रकार आपके सामने शब्दों के अर्थ यहाँ पर आप जान चुके हैं। यदि आपको यह शब्दार्थ लिखने हैं तो आप वीडियो को रोककर इन शब्दों के अर्थ अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, उसी तरह से सह शब्द का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है। देखो आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक धोबी है, धोबी माने कपड़े धोने वाला, वो कपड़े धो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? सह, वो दूर है अपने से। सह कह, वह कौन है? सह रजकः, धोबी को कहते हैं रजकः। मेरा यहाँ पर उद्देश्य यह भी है कि आप नए नए शब्द जान जाए। सह रजकः, वह धोबी है। रजकः माने धोबी। रजकः किम करोति, धोबी क्या करता है, क्या कर रहा है। किम सह खेलती, क्या वो खेल रहा है? आपको चित्र में दिखाई दे रहा है खेलते हुए, क्या तैर रहा है वो? नहीं, उसके हाथ में कपड़े धो रहा है वो। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, खेल रहा है? न बोल के यहाँ पर उसका आंसर तुरंत दे दिया एक ही शब्द में। संस्कृत भाषा ऐसी है, वो कम शब्दों में ज्यादा बातें करते हम। न सह वस्त्रम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति माने कपड़े, वस्त्र माने कपड़े धो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने है पास वाली चीजें, परंतु वो कैसी है? द्विवचन में प्रयोग करेंगे। अब हमने एषः और सह एक वचन में देखा, अब क्या है? वही पर पास में एक वस्तु नहीं। अब पहले चषक एक था, परंतु अब दो बातें हैं,
दो चीजें हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम। तौ कौ, तौ कौ। अब देखो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको। एतो माने होता है यह तो ए दो। एतो माने होते हैं ए दो, कौ माने कौन। ए दो चित्र, पहले चित्र को देखते हो आपको ख्याल में आएगा। एतो कौ, ए दो कौन है, ए दो कौन है। हिंदी में वचन दो ही माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन, इसलिए थोड़े अपने को थोड़े शब्दों को ख्याल में रखना है। एतो कौ, ए दो कौन है, तो उसका आंसर दिया एतो शुनकौ स्तः, शुनकौ स्तः, ए दो शुनकौ। देखो एक यदि कुत्ता होगा वहां पर, शुनक का माने होता है कुत्ता, यदि कुत्ता वहां पर एक होता तो हम वहां पर प्रयोग करते थे शुनकः, परंतु दो कुत्ते हैं इसलिए शुनकौ। शुनकौ स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन में अस्ति, स्तः माने द्विवचन में, और सन्ति बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं इसलिए स्तः शब्द का प्रयोग किया है। एतौ शुनकौ स्तः, ए दो कुत्ते हैं। आगे बढ़ते हैं। किम एतौ गर्जतः, गरजना दहाड़ना, गरज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ए दो गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। न माने नहीं, नहीं एतौ ऊचेर भुकतः, भुकतः माने होता है भोंक रहे हैं, ये गरज नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। एतौ ऊचेर, ऊचेर माने जोर से, जोर से, भुकतः भोंक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीनिंग है एतौ कौ, ए दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ए दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ए दो गरज रहे हैं। न एतौ ऊचेर भुकतः, नहीं ए जोर से भोंकते हैं, भोंक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ है एतो, एतो माने ए दो, कौ माने कौन है, शुनकौ माने दो कुत्ते, शुनकौ शुनकः होता तो कुत्ता, परंतु दो कुत्ते हैं इसलिए दो कुत्ते। स्तः माने है, किम माने क्या, गर्जतः माने गरजते हैं, न माने नहीं, ऊचर माने जोर से, भुकतः माने भोंकते हैं। इस प्रकार हमने देखा द्विवचन का प्रयोग किया है यहां पर पास वाली चीजों पर। अब इसके बाद किसका नंबर है, दूर वाले हैं परंतु द्विवचन में हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो उदाहरण। सबसे पहले उसका उदाहरण बचा है, पास वाली चीजें हैं परंतु अभी आपके सामने हाथी दिखाई दे रहे हैं, तो हाथी को हम कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे संस्कृत में। एतौ, एतौ कौ, ए दो कौन है। एतौ गजौ स्तः, गजः गजौ गजाः, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो यहां पर दो हाथी है इसलिए गजौ। एतौ, ए दो हाथी है, स्तः माने है। किम एतौ भुकतः, क्या ए दो भोग रहे हैं। एक कुत्ते दिखाई दे रहे आपको भोगने के लिए, नहीं। एतौ भुकतः, न माने नहीं, नहीं एतौर ऊचेर गर्जतः, ये आवाज निकालते हैं ना हु, ऐसे आपने सुना होगा उनकी आवाज। एतौ ऊचेर गर्जतः, ये जोर से गरज रहे हैं, जोर से। देखो ऊपर सूंड करके हाथ, उनकी जो सूंड है वो देखो ऊपर है, मुंह उनका खुला है, जोर से चिल्ला रहे हो, गरज रहे हैं। इस प्रकार हम ऐसे वाक्य बनाएंगे तो आपको और भी आसानी होगी संस्कृत समझने में। आगे बढ़ते हैं। दूर वाले चीजें हैं परंतु आप क्या है, पास में है, तो पास के लिए, पास नहीं दूर है, द्विवचन में है परंतु दूर है, तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तौ, तौ कौ, तौ कौ। तौ माने होते हैं वे दो कौन हैं, वे दो कौन हैं, तो उसका आंसर दिया तौ बलिवर्धौ स्तः। बलिवर्धौ नया शब्द है, बलिवर्ध माने बैल, बलिवर्धः
यदि यहाँ पर दो बिंदी होती तो बलिवर्द एक बैल, परंतु यहाँ पर दो बैल हैं इसलिए बलिवर्दौ स्तः, ये दो बैल हैं, स्तः माने हैं। किम तौ धावतः, किम क्या, तौ वे दो धावतः दौड़ रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन है तो किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, न माने नहीं, नहीं वे दौड़ नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, क्षेत्रम खेत में, कर्षतः जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। चित्र में आपको देखते ही समझ में आएगा। देखिए ये दो बैल हैं, इन दो अपने से दूर हैं। तौ कौ, ये दो कौन हैं, तो ये दो बलिवर्दौ स्तः, ये दो बैल हैं। किम तौ धावतः, आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे क्या, नहीं। देखो यहाँ पर उनके हाथ में खेत जोत रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। खेत जोत नहीं, वे दौड़ नहीं रहे हैं। तो क्षेत्रम कर्षतः, वे खेत में जोत रहे हैं। हिंदी मीनिंग है तौ कौ, वे दो कौन हैं, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने हिंदी मीनिंग देख लिया है। अब शब्दार्थ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तौ वे दो, कौ कौन है, बलिवर्दौ वे दो बैल, स्तः हैं, किम क्या, धावतः दौड़ते हैं, क्षेत्रम खेत, कर्षतः जोत रहे हैं। इस प्रकार हमने कहां पर देखा, दूर वाले चीजें, परंतु पास में क्या नहीं, दूर में ही है, दूर में है, परंतु द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण देखो, आपको दो घोड़े हैं, घोड़ों के लिए शब्द प्रयोग होता है अश्वः, परंतु अश्वः द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो अश्वौ। इस प्रकार इसका प्रयोग करके देखते हैं। तौ कौ वे दो कौन हैं, ये दो कौन हैं, वे दो, ये नहीं, वे दो कौन हैं। तौ अश्वौ स्तः, वे घोड़े हैं। किम तौ खादतः, आपको दिखाई दे रहे हो खाते हुए कुछ, नहीं। किम तौ खादतः, क्या वे दो खा रहे हैं कुछ। न माने नहीं। तौ क्रीड़ा क्षेत्रम धावतः, क्रीड़ा क्षेत्रम मैदान में, धावतः दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो क्या हो रहे हो, धावते हैं। इस प्रकार अभी हमने एक वचन द्विवचन शब्दों के प्रयोग देखे। एक वचन में सह और एषः, पास के लिए एषः, दूर के लिए सह। द्विवचन में एतौ पास के लिए और तौ दूर के लिए। अभी हम जाएंगे बहुवचन की ओर। वहां पर दो से ज्यादा वस्तु जब होती हैं पर उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो हम देखते हैं। अब देखते हैं पास में है, पास में दो से ज्यादा वस्तु हैं अर्थात बहुवचन है। एतौ के चित्र कौन सा है, एतौ के, ए क्या है, ए क्या है, तो उसका आंसर दिया एते स्यूताः सन्ति। ए क्या है, स्यूताः। इन बैगों के लिए हम क्या करेंगे, स्यूताः, बैग। सन्ति मैंने आपको पहले बताया, अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और सन्ति बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। सन्ति शब्द का प्रयोग है माने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एते स्यूता सन्ति, ये सब स्यूता बैग है, थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ए हरे वर्णा, हरित माने हरा, वर्ण माने कलर, हरे रंग के हैं। नहीं माने नहीं। एते माने ए नील वर्णा सन्ति,
नीले वर्ण कलर के संति माने हैं। इस प्रकार आपको शब्द ख्याल में आए होंगे। ए क्या है? ए क्या है? एते के, ए क्या है? एते स्यूताः सन्ति, ए थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः? क्या ए हरे रंग के हैं? तो उसका आंसर दिया नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ए नीले रंग के हैं। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हैं एते माने ए सब, के माने कौन है, क्या है, स्यूताः थैले, थैले बैग, संति माने है, किम माने क्या, हरित वर्णा हरे रंग के, नहीं नहीं नीलवर्णा नीले रंग के, संति है। इस प्रकार हमने शब्दार्थ देख लिया है। अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है? मैना, पोपट। पोपट क्या कहता है? पोपट है। उनके लिए हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में क्या कहते हैं? एते के। एते, एते माने होते हैं ए सब क्या है, कौन है। ये सब कौन दिखाई दे रहा है आपको? तो पोपट के लिए शब्द है शुक। शुक, देखिए यहां पर क्या है? शुक एक वचन में, शुकौ द्विवचन में, और शुकाहा, शुकाहा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। संति आपने पीछे वाले में देखा होगा, बहुवचन का प्रयोग है यहां पर, स्यूताहा, स्यूतः स्यूतौ स्यूताहा। तो देखें एते के, ए सब कौन है। एते शुकाहा संति, ए सब शुका माने पोपट मैना है। किम एते नीलवर्णा, आपको इनके ऊपर जो कलर दिखाई दे रहा है वो कलर कौन सा है यहां पर पूछा है, परंतु इन्होंने कहा नीलवर्णा, नीले रंग के हैं पोपटे, नहीं एते हरितवर्णाः सन्ति। हरितवर्णा, हरित माने हरा कलर, उनके ऊपर दिखाई दे रहा है आपको हरा कलर, ये हरे रंग के हैं, नहीं एते हरितवर्णा सन्ति। हरा कलर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, हरे कलर के हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बहुवचन में ही है परंतु वो कहां पर है? अपने से दूर है, तो उनके लिए हम प्रयोग करेंगे ते के। ते के, देखिए अपने से यहां पर दूर है चित्र, है कुछ लोग हैं वो दूर है, तो मैंने प्रश्न पूछा है आपको ते के वे कौन है, ये लोग कौन है, ऐसा मैंने यहां पर प्रश्न किया है। तो उसका आंसर मिलता है ते रुद्धाः सन्ति। रुद्धाः, रुद्धः रुद्धौ रुद्धाः, वे सब कौन है? रुद्ध बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, आपको दिखाई दे रहे, वो गाते हुए दिखाई दे रहे क्या? यहां पर प्रश्न किया है किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? तो उसका आंसर दिया है गायन्ति माने गाना, परंतु वो तीन है इसलिए यहां पर गायन्ति, तीन लोगों के लिए गायन्ति शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं, देखो इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, हंस रहे हैं, वे गा नहीं रहे, वो हंस रहे हैं। हिंदी मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है आपके सामने, वे कौन हैं? ते के वे सब कौन हैं? ते रुद्धाः सन्ति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं या गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। शब्दार्थ ते, ते माने वे सब, रुद्धा माने बूढ़े, संति माने हैं, किम माने क्या, गायन्ति माने गा रहे हैं, नहीं माने नहीं, हसन्ति माने हंस रहे हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा अभी? ते, सह तौ ते, इतना अपना पूरा हो गया है। दूर के लिए एषः एषः एतौ एते, यह पास वाली चीजों के लिए है। अब हम बहुवचन के अंदर इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपको, देखो बालक कुछ खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे संस्कृत में? ते के वे कौन हैं, ये बालक लोग कौन हैं? ते के।
अपने को पता नहीं है बालक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया है ते के, वे कौन हैं? ते बालकाः सन्ति, बालकौ बालकौ बालकाः, ते बालकाः सन्ति, वे बालक हैं, बालक हैं। तो और उसके बाद क्या कोई प्रश्न किया है इसके नीचे, किम ते पठन्ति, क्या वे पढ़ रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे पढ़ते हुए? नहीं, वो उनके हाथ में गेंद है, तो आप गेंद से समझ जाएंगे कि यह क्या कर रहे हैं। किम ते पठन्ति, क्या वे पढ़ रहे हैं? नहीं, ते क्रीडन्ति, खेलन्ति, दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ होता है दोनों का, खेल रहे हैं। नहीं, वे पढ़ नहीं रहे हैं, वे खेल रहे हैं। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में क्या क्या देखा है? सर्वनाम एषः माने यह, एतो माने ये दो, एते माने ये सब, ये कब कब प्रयोग करेंगे? पास वाले चीजों पर। और दूर वालों पर, दूर वाले वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करेंगे सह तौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दो, और ते माने वे सब। इनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न क्या क्या? कह कौ के, कह कौ के, एषः कह, एतौ कौ, एते के, सह कह, तौ कौ, ते के। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने प्रथम पाठ का पूरा अर्थ, शब्दार्थ और अच्छे अच्छे एक एक उदाहरण देकर आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो, और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो, कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो उसका अर्थ मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका आंसर, उसका उत्तर आपको तुरंत की तुरंत वहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। पुनश्च सभी जनों का एक बार धन्यवाद।